Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel. और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 4550 पे और मैंने क्लियरली कहा था 4600 और 4500 हमें वेट करना है। आप देख सकते हो मार्केट ने, और क्लियरली आपको कल के दिन मैंने लेवल्स दिए थे 4510 से लेके 4505 और वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ आएगा, उसके बाद डिसीजन लेगा और उससे पहले ये आज का लो यानी कल का लो और हाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। बट फिलहाल मार्केट अपना रेजिस्टेंस से रिजेक्शन दिखा रहा है। ये 4500 से अगर रिवर्सल लेता है तो हम न्यू लेवल्स पास करेंगे। तो ये था कल के मार्केट का मोमेंटम। अब इसकी जरूरत मुझे है नहीं, तो सबसे पहले मैं इसे करता हूँ रिमूव। मैं इस लेवल को फिलहाल रख रहा हूँ इंटैक्ट फॉर हमारे रेफरेंस के लिए। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने न्यूज सेक्शन में और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और अगर न्यूज रीड करूं मैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की, तो गोल्ड इज एज मिडल इज अनसर्टेनिटी, गोल्ड स्लिप बिलो 4550 announced Tuesday. Pairing gains from the previous session has highlighted uncertainty in Middle East, keep investor caution about inflation risk. The US military reportedly target missile launch site and vessel suspected of attempting deploy mines in southern Iran, with US Central Command saying the operation were aimed at protecting American troops in the region. Meanwhile, President Donald Trump said the talk with Tehran is progressing well, through he warned that additional attack could be following negotiations broke down. Gold price remained down nearly 15% since the conflict has begun, as fear of energy-driven inflation shock reinforced expectation that central bank could maintain tighter monetary policy for longer. Still, its sharp decline in oil prices over the past week has helped ease concerned about inflationary pressure and further interest rate hike. सो क्लियरली समझ में आ रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी हलचल हो रही है उसी वजह से ये मोमेंटम्स में डिफरेंसेस यानी गोल्ड के अंदर मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है वो इतने जल्दी ईज होने वाली नहीं है, इट विल टेक लॉन्गर ड्यूरेशन। और उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो ऑयल प्राइसेस के अंदर जो शार्प डिक्लाइन आया है, इसका रीजन भी मिडल ईस्ट की वॉर ही है। और इसी वजह साथ ही साथ गोल्ड के अंदर सडन राइज भी हो रहा है, सडन फॉल भी हो रहा है। ये मोमेंटम इसी वजह से भी देखने के लिए हमें मिल रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स पे और देखने की कोशिश करते हैं कौन से कैलेंडर इवेंट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गया मिडल माइंड की वेबसाइट पे। आज है ट्यूसडे May 26, 2026। May 26, 2026। और आज आप कैलेंडर के अंदर देख सकते हो कितने सारे हमें इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। ना ही एशियन लंदन सेशन इज अ ब्लैंक। न्यूयॉर्क सेशन में अगर आप देखोगे यूएस एंड S&P CS कंपोसाइट 20 HPI ईयरली डाटा आने वाला है। उसके साथ ही 7:30 PM ये दोनों मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट न्यूज है, मेक अ ट्रेड नोट। इसके साथ ही USCB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 7:30। बट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फेब, मार्च एंड अप्रैल। इसके अंदर फोरकास्ट थी 87.4, 87.8 और 89 और आया था 91.2, 91.8, 92.8। यानी जो एक्सपेक्टेड फोरकास्ट थी उससे डेटा ज्यादा ही है। अगर ये गोल्ड के अंदर कम आता है तो गोल्ड को हम अब जाता हुआ देख पाएंगे। तो हो सकता है गोल्ड आज इतनी लेवल पर साइडवेज रहे ओपन प्राइस के आसपास और दोबारा फिर जो हमने मार्किंग की थी उस लेवल तक आए 4500 के आसपास। और उसके बाद ये डेटा पास होने के बाद यूएस आप देख सकते हो मिडल ईस्ट के यहाँ से कुछ अपडेट निकले और गोल्ड दोबारा पॉकेट की तरह एक न्यू हाई लगाने के लिए जाता हुआ नजर आ सकता है। सो ट्रेडर्स मेक अ नोट यहाँ पे। सो जो फोरकास्ट है उससे मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ ज्यादा ही आएगा, उस कारणवश गोल्ड नीचे की दिशा में पुश हो सकता है। और अगर कम आएगा तो गोल्ड दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हो लेट
मुझे यहाँ पे कोई भी इवेंट नजर नहीं आ रहा है। सो ओवरऑल ये थे आज के कैलेंडर इवेंट्स, और इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो ये है कल के लेवल्स की मार्किंग, बट ये जोन अभी भी इंटैक्ट है, सो मैं इसे फिलहाल के लिए यहाँ रखना पसंद करूंगा। और आज के ओपनिंग देखने से पहले ही बढ़ते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और क्या हाईलाइट इन समझ में आ रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कल का हाई बना था लगभग यहाँ पे, यानी ऑलमोस्ट 4580, और कल का लो था 4548, 49 आप कंसीडर कर सकते हो, 48 49 के आसपास ये हाई। और आज का हाई लगा है, कल का हाई था 4580.210, और आज का है 4580.2.45। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हाई ब्रेक है और इंस्टेंटली लो भी ब्रेक किया है। इसका मतलब ये हाई वोलाटाइल कैंडल है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट आज यहाँ आया और यहाँ से दोबारा बाउंस भी कर जाए, या हो सकता है आज के दिन मार्केट यहाँ के ये इसी के आसपास क्लोजिंग दे, कल ओपन होते ही शुरू हो जाए और इंस्टेंटली हाई तोड़ती हुई नजर आए। बट ये होगा नहीं होगा ये हमें कल पता चलेगा। इससे पहले आज के दिन हम किस तरह से मोमेंटम देखने की कोशिश कर सकते हैं ये देखने की कोशिश अब करेंगे। तो आज की सिंपल स्ट्रैटेजी सेल ऑन अ राइज है, ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है, बट उससे पहले कल के कुछ जो लेवल्स इंपॉर्टेंटली इसे एक ब्लैक मार्क कर देता हूं मैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। ये जोन होने वाला है जहां मार्केट रिजेक्शन बार बार दिखा सकता है या सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। सो ट्रेडर्स मेक अ नोट, आज सेल ऑन अ राइज है, इस लेवल के अंदर, इस जोन के अंदर आते ही राइज होते ही सेल ऑफ होगा, या फिर हो सकता है मार्केट यहाँ सेल ऑफ ना हो, कोशिश करें यहाँ सपोर्ट बनाए, यहाँ जाए, उसके बाद रिजेक्शन दिखाए। सो वेट एंड वॉच हमारे लिए। तो ये कंटिन्यूस लेवल है 4510 से लेके 4504, जो आने वाले कुछ दिनों के लिए इंटैक्ट रहने वाला है। यानी ट्यूसडे आज है, वेडनेसडे थर्सडे तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट दोबारा इसी रेंज के अंदर होवर अराउंड होता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और देखने की कोशिश करते हैं हमें क्या नजर आ रहा है। ओपन होते ही आज मार्केट आप देख सकते हो इसी जोन के अंदर ओपन हुआ है, और ओपन होते ही मार्केट ने एग्जैक्ट हमारे इसी लेवल पे रेजिस्टेंस दिखाया है, और रेजिस्टेंस दिखाने के बाद आप देख सकते हो जो क्रूशियल लेवल्स रेडी हुए हैं वो बन रहे हैं लगभग यहां से लेकर, यानी 4563 से लेकर लगभग यहाँ तक बन रहे। सो ये एक इस तरह का जोन है जहां मार्केट आज के दिन के लिए, देखिए जो ब्लैक लाइंस है इसे मैं लॉन्गर ड्यूरेशन तक रखूंगा। आइदर मार्केट 4500 चला जाए या 4000 से 5000 चला जाए, तब तक ये ब्लैक लाइंस अभी रहने वाले हैं, क्योंकि ये एक क्रूशियल सपोर्ट है। कौन सा? 4580, ये एक क्रूशियल लेवल है, ये एक क्रूशियल लेवल है। बाकी ये लेवल्स कल के दिन, यानी जो ब्लू लेवल्स है, कल के दिन चेंज हो सकते हैं, बट ब्लैक लेवल्स चेंज होने के लिए मार्केट को अपने क्वालिटेटिव लेवल पे जाना बहुत जरूरी हो सकता है। उसके बाद ही मैं ब्लैक लेवल्स को चेंज करूंगा। इसके साथ ही आप देख सकते हो आज के दिन सेल ऑन अ राइज, इसी के लिए कह रहा हूँ। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से आया, यहाँ गया, फिर रिजेक्शन, अगर यहाँ दोबारा जाएगा और यहीं से रिजेक्शन लेके इस जोन तक आ सकता है। आज ऑलरेडी मार्केट ने हाई और लो दोनों ब्रेकडाउन कर दिए हैं, बट यही एक इंडिकेशन है जहां पे हम इंतजार करेंगे कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम करता है। सिंपल स्ट्रेटेजी सेल ऑन अ राइज, बट सेल लेवल कहाँ तक बन सकते हैं ये क्लियरिफाई अगर मैं करूँ तो आप देख सकते हो 4580, 4563, 4548। ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट ने आज ऑलरेडी कल का जो लो है उसे ब्रेक कर दिया है, कल का जो हाई है इसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। आप देख सकते हो कल का हाई
ये रहा लो, ये रहा, मार्केट ने हाई टच किया, इंस्टेंटली रिजेक्शन लिया, लो पे आया, लो से भी रिजेक्शन ही दिखा रहा है। इसका मतलब कल के लेवल इंपॉर्टेंस तो है, बट किस तरह से मार्केट फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। सो वेट एंड वॉच मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, उसके बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। बट सिंपली आज के डे की स्ट्रैटेजी हो सकती है सेल ऑन अ राइज, और कहाँ तक आपका टारगेट बनेगा इन दिस जोन जो कि है 4510 से लेके 4505। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.